हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। ओके, और हम हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी और अब आज हम हमारे इस वीडियो में जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जीएमपी बनाने की विधियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि हम आरएक्स जो हैलोजन है उसको हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वो भी क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट यदि आप कोई भी अदर जो ग्रेजुएशन लाइन है, ओके, बीएससी वगैरह उसमें जाते हैं तो जो पार्ट है, ओके, केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है वो क्या है कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, लिमिटेड चीज़ हैं वो 11th-12th में है, वही बीएससी में है। ओके, तो आइए इनको ध्यान से पढ़ें। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। ओके, तो आइए, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा इसमें क्रियाविधि कौन सी होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन की बात करते हैं कि प्रतिस्थापन क्या होता है। कि यदि क्रियाकारक में उपस्थित किसी समूह का विस्थापन अन्य समूह द्वारा हो तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन क्रियाविधि कहते हैं। ओके, एक समूह के द्वारा दूसरा समूह है उसका विस्थापन कर देते हैं तो ये प्रतिस्थापन समूह मतलब क्रियाविधि कहलाती है। और यह प्रतिस्थापन यदि किसके द्वारा हो? मुक्त मूलक। ओके, अभी जानेंगे हम कि मुक्त मूलक क्या होता है। ओके, संपन्न हो तो इसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, हेलोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का विस्थापन एक्स मतलब हेलोजन के द्वारा। ओके, एक्स यहाँ पे हेलोजन है। ओके, एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या गर्म करने पर Cl2Br2 से अभिक्रिया करके संगत RX का निर्माण करते हैं। ओके, क्रियाविधि को समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है मुक्त मूलक की। ओके, तो एल्केन है वो क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में Cl2Br2 से अभिक्रिया करेगा और RX का निर्माण करता है। इसमें क्रियाविधि को समझते हैं कि 3 पद है यहाँ पे, प्रारंभन पद, संसरण पद और समापन पद। ओके, प्रारंभन पद कैसे होता है कि 2 EN एटम है, ओके, उनके मध्य में सिंगल बॉन्ड ऐसे इस प्रकार से, या फिर SO2Cl2 हो, ओके, या फिर NH2NH2 हो। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या हेलोजन की बात करेंगे तो इस पे क्या ये ऐसे कंपाउंड है वो नहीं आएंगे। ओके, SO2Cl2 भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे हम Cl2 लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रारंभन पद होगा। ओके, इसकी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे H न्यू की। ओके, तो क्या है हाइड्रोजन सोर्स पर अटैक करेगा ये। ओके, फिर हमें क्या है एच रेडिकल, अभी हम इसकी नीचे मैकेनिज्म देखेंगे। फिर वो क्या है हेलोजन सोर्स पर अटैक करेगा, फिर हेलोजन सोर्स क्या है हाइड्रोजन सोर्स पर अटैक करेगा। तो क्या है एच न्यू की उपस्थिति में क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है ना, जब तक कि जो हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन है तब तक क्या चलती रहेगी, जब तक कि हाइड्रोजन का पूरे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा ना हो जाए? हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये क्या क्रियाविधि इस प्रकार से होगी, प्रारंभन पद, संचरण पद, समापन पद। ओके, समापन पद में फिर जो रेडिकल बचेगा वो आपस में क्या है एक दूसरे के साथ जुड़कर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इसकी अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। ऊपर तो वो एकदम बिल्कुल ऐसे डायग्रामेटिकल था। ओके, तो ऐसे कोई हमें दे रखा है तो प्रारंभन पद को हम इस प्रकार समझेंगे कि 2 एटम के मध्य में, ओके, Cl2 दे रखा है, इसका बॉन्ड फॉर्म किया, समान विखंडन GOC में हमने आपको पढ़ाया था कि जो समान विखंडन है उसमें हमें रेडिकल मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। ओके, तो 11th के चैप्टर्स हैं उनको भी इन्वॉल्वेशन मिलेगा इसमें। ओके, तो वो आपके क्लियर होने चाहिए। केमिस्ट्री क्या है, जो क्या है ये क्लास वाइज क्या होती है, जुड़ी रहती है। ओके, मेन जो बेस होता है वो 11th का, फिर 12th का, फिर और क्या सब बीएससी में। ओके, केमिस्ट्री क्या है बीएससी में आती है, फिर एमएससी में। ओके, तो ये क्या है चेन एक जुड़ी जाती है। 11th-12th की आप केमिस्ट्री है ना वो सभी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन जो बेस आपका क्लियर नहीं है तो आप किसी भी क्लास की जो केमिस्ट्री आप उसको नहीं समझ सकते। ओके, और ऑर्गेनिक को तो जो भी बिल्कुल नहीं। ओके, मुक्त मूलक। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे समान विखंडन किया, दो हमें क्या रेडिकल्स, क्लोरीन रेडिकल्स प्राप्त हुई। ये प्रोसेस क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, संसरण पद की बात करते हैं तो ये हमें रेडिकल प्राप्त हुआ, हमें ये क्या है वो एल्केन दे रखा है, तो इसमें क्या है इसमें समान विखंडन किया तो हमें एच रेडिकल प्राप्त हुआ। ओके, तो क्या है एच सी, तो ये क्या एच क्या है एच रेडिकल प्राप्त होता है, इससे बॉन्ड बना लेगा। ओके, और ये क्या CH3 रेडिकल प्राप्त होगा हमें। ओके, तो ये जो
संचरण पद है वो क्या है, ऊष्माक क्षेपी व ऊष्माक शोषी होता है। ओके, फिर क्या है, जो मुक्त मूलक CH3 है वो क्या है, वापस जो हेलोजन सोर्स है उस पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या क्लोरीन का समान स्वीकरण होगा, रेडिकल बनेगा, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं समापन पद की। तो समापन पद है उसमें क्या है, वापस क्लोरीन से अटैच होके और क्या है, वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मुक्त मूलक अभिक्रिया की ओर जाएगा, तो ये इसमें क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हमें क्या है ये पद। ओके, ये इस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ये क्या है, ये समापन हो जाएगा इनका, ये प्रोसेस ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ये एनर्जी रिलीज होगी इसमें बाहर। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रारंभन पद में इस प्रकार से होगा, संचरण पद में इस प्रकार से होगा और समापन पद में इस प्रकार से होगा। बहुप्रतिस्थापन की क्रियाविधि। ओके, बहुप्रतिस्थापन ये ध्यान रखना कि HNO आपको दे दे, एल्केन दे रखा है, तो उसका क्या होगा, बहुप्रतिस्थापन होगा। ये रेडिकल दे रखा है हमें, तो बहुप्रतिस्थापन में क्या है, पूरे H हैं वो क्या रेडिकल्स के द्वारा प्रतिस्थापित, हेलोजन रेडिकल्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये रेडिकल बना। ओके, फिर वापस Cl2 का अटैक, फिर वापस Cl2 का अटैक। ओके, तो इस प्रकार से जहाँ जब तक कि सब हाइड्रोजन्स का प्रतिस्थापन नहीं कर दिया तब तक हमारी क्या रिएक्शन चलती रही। ओके, इसके कंडीशन क्या है कि यदि इस अभिक्रिया में एल्केन को अधिक मात्रा में ली जाए तो एक प्रतिस्थापित उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ओके, और हेलोजन को अधिक मात्रा में लेंगे तो रिएक्शन बहुप्रतिस्थापन की ओर जाएगी, क्योंकि इसमें क्या सबसे ज़्यादा यूज हेलोजन ही हो रहा है। ओके, सब स्टेप्स पे, तो हेलोजन को अधिक मात्रा में लेंगे तो बहुप्रतिस्थापन की ओर जाएगी और एल्केन को लेंगे तो एक ही पद में होगा। ओके, अब बात करते हैं हम RDS, वेग निर्धारक पद बोलते हैं इसको। ओके, तो RDS के बारे में पढ़ते हैं कि RDS क्या होता है। RDS अभिक्रिया क्रियाविधि एक से अधिक पदों में लिखी जाती है, तो अभिक्रिया में सबसे धीमा पद क्या होता है, RDS कहलाता है। धीमा पद जो क्या अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करता है। ओके, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको, ये कोई पाइपलाइन है। ओके, तो इसमें क्या है, वेग निर्धारक पद कौन सा होगा, ये क्या है, इसका आकार सबसे छोटा है इसमें। ओके, तो वेग निर्धारक जो पद है ना वो इसमें, क्योंकि इसमें क्या है सबसे छोटा है ये। ओके, तो क्या है यही कंट्रोल करेगा सब चीज़ें, क्योंकि इसमें है, तो इसमें तो चाहे कितना ही बहाव हो लेकिन इसके बहाव के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना। तो ये RDS है जो क्या है वेग अभिक्रिया के वेग को क्या करता हो, नियंत्रित करता हो। ओके, RDS में बनने वाला उत्पाद जितना अधिक स्थायी होता है उसका निर्माण उतनी ही तेज गति से होता है एवं अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। तो जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया के उसका निर्माण उतनी तेज गति से होगा और अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे इस अभिक्रिया में संचरण पद का प्रथम पद, इस अभिक्रिया में संचरण पद का प्रथम पद क्या है, RDS है, ये पद है, ये क्या है इसमें RDS है। ओके, अब बात करते हैं हम एल्केन की क्रियाशीलता की, कि RDS में C डॉट भी उत्पाद के रूप में बनता है, अतः C डॉट जितना स्थायी होगा उसका निर्माण उतनी ही तीव्र गति से होगा। ओके, C डॉट जितना स्थायी होगा उसका निर्माण क्या होगा, उतनी तीव्र गति से होगा। समझते हैं इसको कि हाइड्रोजन पृथक करने की सुगमता का क्रम इस प्रकार से होगा कि बेंजाइलिक H, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड वाइनेलिक। ओके, GOC में भी आपको पढ़ाया था मैंने इसका जो ऑर्डर है वो। ओके, तो क्या C डॉट क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेंजाइलिक C डॉट। ओके, H यहाँ पे क्या है, बेंजाइलिक H ये क्या बोल रहा है कि H जितना पृथक होगा ना यहाँ से, तो क्या है ये C डॉट बनेगा यहाँ से, तो क्या है सबसे ज़्यादा स्थायी क्या होगा, बेंजाइलिक वाला, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके, इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस हैं एल्केन के हेलोजनीकरण का। तो यहाँ पे क्या है Cl2 प्रकाश की उपस्थिति, वही यहाँ पे मोनोक्लोरीनीकरण करवा रहे हैं यहाँ पे, मोनोक्लोरीनीकरण। ओके, बहुप्रतिस्थापन के लिए कहे अगर आपको मोनोक्लोरीनीकरण बोल रहा है तो आपको मोनोक्लोरीनीकरण करवाना है, कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, HNO दे रखा है तो आपको बहुप्रतिस्थापन करना है। ओके, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा इसमें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, N ब्यूटेन के मोनोब्रोमीनीकृत उत्पादों की संख्या। ओके, ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं उनके जनरली आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, कि उत्पादों के इतने ब्रोमीनीकृत मोनोब्रोमीनीकृत है, उत्पादों की संख्या बताओ। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से ही है कॉम्पिटेटिव वालों के लिए। तो इसमें क्या है वही मोनोक्लोरीनीकरण, ये बाहर वाले कार्बन पे और ये क्या है अंदर वाले पे। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा D+L, है ना, D+L। तो कुल समावय कितने होंगे, हमें 3 प्राप्त होंगे, क्योंकि उसके D+L तो क्या आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ा है, तो इसके क्या होंगे 2 किने जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आइसोपेंटेन के मुक्त मूलक मोनोक्लोरीनीकरण से बने संभावी मोनोक्लोरो संरचनात्मक समवायों की पहचान कीजिए। तो इस प्रकार से मोनोक्लोरीनीकरण करवाया इसका, फिर इसका, तो हमें क्या है, ये 4 प्रोडक्ट तो हमें से प्राप्त हो रहे हैं मोनोक्लोरीनीकरण करवाने पे। ओके, इसकी बात करें तो ये तो इसमें क्या है, क्रेल कार्बन है। ओके, तो इसका D+L प्राप्त होगा, इसमें भी है तो इसका भी D+L प्राप्त होगा। ओके, तो दो इसके 4 हो गए और 2 ये हैं, तो इसके क्या है, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ओके, मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि क्या है 3 डिग्री है। ओके, और उनमें भी आप समझ गए होंगे कि मेजर प्रोडक्ट में इनको क्यों बता रहा था, क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री है। ओके, ये भी क्या है 2 डिग्री है, तो मेजर प्रोडक्ट ये इस प्रकार से हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो हैलोजनीकरण है, एल्केन का हैलोजनीकरण, वो आपको क्रियाविधि आपको समझ में आ गई। ये इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको एल्केन देगा, हैलोजन देगा, HNO की उपस्थिति देगा, और हाइड्रोजन का विस्थापन क्या है, क्लोरीन के द्वारा कर देंगे। ओके, मैकेनिज्म की बात करें तो आपको मैंने क्रियाविधि बिल्कुल समझ चुका हूँ। ओके, ये डॉट बनेगा इसमें, पहला पद प्रारंभन पद, फिर संचरण, फिर समापन पद, किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम, एल्कीन व एल्काइन से एल्काइन पर HX का योग। ओके, क्रियाविधि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ओके, या एल्कीन व एल्काइन की मुख्य लाक्षणिक अभिक्रिया होती है ये योगात्मक वाले, इलेक्ट्रॉन स्नेह, क्योंकि इनके पास क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज़्यादा है। ओके, योगात्मक क्रियाविधि, इस क्रियाविधि में क्रियाकारक समूह को केवल क्रियाकारक समूह उनका केवल क्या होता है, योग होता है, ओनली एडिशन। ओके, एडिशन है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होगा, तो क्या है H+ अगर एडिशन कर रहा है तो क्या है, चक्रीय वाले नहीं बनाएगा। यदि इनके इसके अलावा कोई भी हो, वो क्या मध्यवर्ती क्या बनाता है, चक्रीय मध्यवर्ती बनाता है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे आगे क्वेश्चंस, उनमें आपको पता चल जाएगा। ओके, इस क्रियाविधि में क्या होता है कि क्रियाकारक के मध्य एक दुर्बल बंध, मतलब ओके दुर्बल बॉन्ड पाई बंध होता है, वो क्या है विखंडित हो जाता है और उत्पाद में 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ओके, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होती है, ΔS नेगेटिव होगा, है ना। EAR इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में RDS में फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग होता है। ओके, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग होगा, द्वितीय पद में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है उसका योग होता है। ओके, क्रियाविधि समझते हैं इसकी किस प्रकार से, ये हमें एल्किन दे रखी है। ओके, इसको फर्स्ट स्टेप तो क्या है RDS स्लो होगा ये। ओके, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो अटैक करेगा इस पर। तो पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहाँ पे क्या H+ है। ओके, तो यहाँ पे क्या है इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आप जानते हैं, आपको GOC में पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GOC है वो यहाँ पे बार बार में काम आ रही है, तो आप उन चैप्टर्स को मैंने वीडियो डाल रखी हैं, आपको उनको वहाँ से क्विक रिवाइज करें और तैयार करें उनको, तो इससे क्या है आपको अच्छा समझ में आएगा ये। ओके, तो यहाँ पे H+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बाहर वाले ये इस कार्बन पे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बाहर वाले पे नेगेटिव, H+ है तो क्या नेगेटिव के पास ही तो जाएगा ये, तो इस प्रकार से जुड़ गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस प्रकार से योग हो जाएगा। ओके, इसमें क्या बनता है, C+ बनता है। ओके, और GOC में आपको मैंने बताया है कि C+ बनता है तो उसका क्या होता है, पुनर्विन्यास संभव है। C- का पुनर्विन्यास नहीं होता है, ना ही जो C- है उसका जो पुनर्विन्यास है उसकी कंडीशंस आती नहीं है वैसे जनरली। ओके, तो C+ के लिए हम पुनर्विन्यास देखते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस तो हो गई है ना। और इसकी बात करें हम, तो ये क्या है, वो H+ के लिए था, उसमें क्या चक्रीय इंटरमीडिएट नहीं बना, और इसमें अगर हम C+ लें, ओके एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, चक्रीय मध्यवर्ती बनेगा। ओके, डिफरेंस ये बता रहा था कि H+ में चक्रीय नहीं बनता और अदर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो क्या चक्रीय मध्यवर्ती बनाते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक के प्रति क्रियाशीलता एल्कीन की व एल्काइन की, तो किसकी ज़्यादा होगी, इसमें एल्कीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अटैक किया दोनों में। हम देखते हैं तो इसमें क्या है, C+ अधिक स्थायी होता है, और इसमें क्या है डबल बॉन्ड पे C+ है तो क्या होगा, कम स्थायी होगा, लेस। तो क्या है क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मध्यवर्ती का स्थायित्व, या फिर RDS में बना मध्यवर्ती। ओके, मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा, सक्रिय ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा, वह क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। ओके, हम जो ये आपको पढ़ा रहे हैं रिएक्शंस, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, मैं आपको लास्ट में
तो एक वीडियो है वो 2-3 मिनट की एक वीडियो बना के और आपको मैं पूरी मैकेनिज्म्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, सो आप घबराएं नहीं कि यार ये, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये क्या है मैकेनिज्म्स है वो क्या है टफ लगती हैं। ओके, लेकिन टफ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ। ओके, यहाँ आपको बताया मैंने कि H+ है वो क्या है चक्रीय नहीं बनाता, इसके अलावा जो अदर है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है वो क्या चक्रीय बनाएगा, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। और कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम सीधे ही पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये डायग्राम को आप ध्यान रखिए इस प्रकार से। ओके, ये इसमें फर्स्ट TS है पहली स्टेप की, और ये क्या है सेकंड TS है। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है TS का। ओके, इस रिएक्शन की में हम बात करें तो इसमें क्या है मार्कोनिकॉफ नियम होता है, इसके अकॉर्डिंग अटैक होता है। जो रिएजेंट है अभिकर्मक वो इस प्रकार से MKR के अनुसार, MKR नियम क्या है कि एल्कीन पर HX का इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रिया द्वारा RX जो हमें प्राप्त होते हैं, इस नियम के अनुसार असममित अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है। पॉइंट बी नोटेड। ओके, लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान दीजिए कि उस कार्बन से जुड़ता है ऋणात्मक भाग जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है कम होती है, या प्रतिस्थापियों की संख्या होती है अधिक होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम किस पे होगी, बाहर वाले पे तो होगी नहीं, अंदर वाले कार्बन है उसकी उस पर ही तो होगी ना कम हाइड्रोजन संख्या, तो अंदर वाले कार्बन पे ना भी किसी नहीं होता ना, वो अंदर वाले कार्बन पे हम सीधे समझ सकते हैं। सीधी लैंग्वेज में क्या समझते हैं कि अधिक जो सॉरी कि जो कम जिस पे क्या हाइड्रोजन संख्या क्या हो कम हो उस पे क्या हम न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैच करवाएंगे। ओके, तो ये MKR रूल है। संशोधित MKR क्या है अभिकर्मक ऋणात्मक भाग सर्वाधिक स्थायी C+ पर, सर्वाधिक स्थायी C+ पर ही जुड़ता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। यह हमें एल्कीन दे रखा है। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बाहर वाले पे नेगेटिव। ओके, यहाँ पे H का अटैच हुआ, बाहर वाले पे ये H अटैच हुआ है ना, यहाँ पे क्या 2 डिग्री बना C+, और मैंने आपको बताया कि ऊपर C+ बनता है इसमें, तो क्या अपने संभव है, तो क्या है 2 डिग्री है ना, तो ये क्या 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, अरे होगा नहीं होगा 2 डिग्री क्या होगा 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री से क्या होता है अधिक स्थायी होता है ना, तो ये क्या है यहाँ पे कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री होगा ये, है ना। और क्या यहाँ पे फिर क्या है क्लोरीन है इसमें अटैक करा देगा, न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन, और ये क्या हमें इस प्रकार से ये प्राप्त होगा, ये क्लोरीन है सॉरी ये कार्बन दिखा रहा है क्लोरीन है ये, है ना, तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। तो समझ गए ना मैकेनिज्म, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया फिर न्यूक्लियोफाइल, इसमें C+ बनता है 2 डिग्री से कहाँ गया 3 डिग्री में गया ये, इस प्रकार से क्लोरीन अटैक किया यहाँ पे क्लोरीन बना, है ना। तो बिल्कुल ईजी वे में आपको लास्ट में मैं मैकेनिज्म्स को शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव वाले ध्यान। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव बाहर वाले पे नेगेटिव H+ अटैक करेगा, उसी प्रकार C+ क्या है यहाँ पे 1 डिग्री है ना, सॉरी 2 डिग्री, यहाँ से क्या है ये कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री, और यहाँ से क्या है ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है एल्केन का सॉरी जो एल्कीन व एल्काइन है उस पर HX का योग देख लिया, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन से योगात्मक सिग्मा एक पाई बंद टूटता है, 2 सिग्मा बंद का फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। H+ के अलावा क्या है सभी इलेक्ट्रॉन से चक्रीय मध्यवर्ती बनाते हैं। ओके, इसको आपको समरी बता रहा हूँ मैं इसकी, है ना। तो बस ये मैकेनिज्म इसकी सीधी, पहले स्टेप में H+ अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सेकंड में क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के अकॉर्डिंग इसमें C+C- बनते हैं, बस बिल्कुल ईजी तरीके से। ओके, घबराए नहीं आप, आपको लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा 2 मिनट की, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सो लेकिन आपको क्या है पहले विस्तार से समझना जरूरी है आपको, इसमें तो मैं क्या मैकेनिज्म्स बता रहा हूँ, तो क्या है मैकेनिज्म समझना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले हैं ना वो ध्यान रखें, क्योंकि मैकेनिज्म लिखना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा। ओके, क्वेश्चंस में मैकेनिज्म आते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे HBr या पेरोक्साइड प्रभाव anti-MKR रिएक्शन है, खरास प्रभाव भी बोलते हैं इसको, है ना। MKR रूल अकॉर्डिंग होता है इसमें, MKR एल्कीन की रिएक्शन है ये, एल्कीन डबल बॉन्ड वाली। ओके, MKR रूल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी उसमें AMKR था, अब यहाँ पे क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ। इस नियम के अनुसार अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो अधिक हो, वहाँ पे कम थी और यहाँ पे क्या अधिक, या प्रतिस्थापी संख्या कम हो, मतलब बाहर वाले कार्बन पे, सीधा शब्दों में देखें सीधे शब्दों में तो बाहर वाले कार्बन पे। इस कुछ इस प्रकार से एल्कीन दे रखी है HBr। ओके, इसमें HBr ही आएगा और पेरोक्साइड प्रभाव ये गिवन होगा हमें, है ना। तो इस प्रकार से बाहर वाले कार्बन पे यहाँ पे हेलोजन अटैच हो गया,
है ना। इसमें C+ नहीं बनता है तो पुनर्विन्यास नहीं होगा। उसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वही 12 वाले कार्बन पे एलोजन अटैच हुआ है। ओके, क्रियाविधि की बात करते हैं इसकी, तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है इसमें, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ये प्रारंभन पद है। ओके, यहाँ पे क्या परोक्साइड का विखंडन हुआ, समांश 2RO डॉट रेडिकल प्राप्त हुआ, फिर HBr का साथ अभिक्रिया ROH एंड Br रेडिकल प्राप्त हुआ। Br रेडिकल है वो क्या है, यहाँ पे एल्कीन को क्या है पाई सोर्स है, यहाँ से क्या है इसको विखंडित करेगा और यहाँ पे क्या है ये अटैच हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, और लास्ट ये क्या है H सोर्स है ना, और यहाँ से क्या है इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा लास्ट, है ना। तो ये इसकी क्या होगी मैकेनिज्म हो गई। ओके, उसी प्रकार ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, ये एल्कीन दे रखा है हमें। ओके, यदि हमें पेरोक्साइड प्रभाव और HBr दे रखा है तो हम इस प्रकार ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा बाहर वाले कार्बन पे। पेरोक्साइड दे रखा है, HCl दे रखा है, तो क्या है इलेक्ट्रोफिलिक क्या है ये एडिशन है, तो इसमें क्या अंदर वाले कार्बन पे होगा, है ना। HX दे रखा है हमें ये। ओके, तो ये क्या क्रियाविधि अलग है, इसमें तो एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन है। ओके, और इसमें क्या इलेक्ट्रोफिलिक, तो क्या इसका फर्क है। ओके, तो HBr परोक्साइड प्रभाव है ना उनमें, उसमें ओनली रिएजेंट HBr होगा, ये आपको बताना चाह रहा है। ओके, उसी प्रकार ये है ना, तो इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइलिक, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, योग हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन हो रहा है इसमें। ओके, इसमें भी वही, तो अंदर वाले कार्बन पे योग हो रहा है HX का, तो अंदर वाले कार्बन पे वही एल्कीन की HX का साथ अभिक्रिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, लेकिन पेरोक्साइड प्रभाव में ओनली HBr होगा। ये एग्जांपल है, आप इसको देखें। ओके, और कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो यहाँ से थ्योरी पढ़ें, ओके, क्वेश्चंस को समझें और अदर क्वेश्चन मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ओके, बुक्सों से। ओके, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनको ये समझना होगा कि थ्योरी है ना, मात्र थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको जो प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी अधिक होगी वो आप उतना ही अधिक अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ओके, और उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 4। ओके, कि एल्कीन व एल्काइन पर X2 का योग, एलोजन का योग, इस प्रकार से कि एलोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है F2Cl2 Br2 एंड I2। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या ये हमें एल्कीन दे रखी है, X2 दे रखा है। ओके, इस पे ये तो क्या है, ये एक नॉन पोलर है ना, लेकिन हम इसको क्या है पोलरिटी प्रदान कर रहे हैं, कि हम मान रहे हैं कि ये इस पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, है ना। और इसमें क्या CCl4 डार्क लेंगे, ये कंडीशन है ना। तो क्या है हमने बताया था कि आपको हाइड्रोजन के अलावा क्या सभी क्या चक्रीय मध्यवर्ती बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये ब्रोमीन ने चक्रीय मध्यवर्ती बनाया यहाँ पे, है ना। और क्या है एक तो इसमें क्या मतलब क्या है ये ब्रोमीन प्लस, तो सबसे पहले क्या अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और सेकंड स्टेप में कौन करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, चक्रीय मध्यवर्ती बना, और अंदर वाले कार्बन पे क्या है ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल करने क्या अटैक कर दिया, तो हमें इस प्रकार से ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। ओके, रंगीन होगा। उपरोक्त रिएक्शन के दौरान Br2 का रेड कलर गायब हो जाता है, वह अभिक्रिया असंतृप्तता की पहचान करने में प्रयुक्त होती है ये। ओके, क्योंकि एल्कीन एल्काइन है, उस पर X2 का योग होगा, हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा, दोनों है उस पर, है ना। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट C+ नहीं बनता है। ओके, अतः पुनर्विन्यास का कोई काम ही नहीं है, C+ नहीं बनेगा तो पुनर्विन्यास में नहीं होगा। ये एग्जांपल है वही CCl2 CCl4 डार्क उपस्थिति, दोनों कार्बन पे क्या है Cl2 C कार्बन जो हेलोजन है वो अटैक हो जाएगा। कुछ अन्य एग्जांपल भी हैं। ओके, इलेक्ट्रोफाइल स्नेही है जो इसके योग का उदाहरण HOX, ये हाइपोएलस अम्ल होता है, HOX को बोलते हैं। ओके, या H2O का योग, ये एल्कीन दे रखी है हमें हाइपोएलस, ये HO नेगेटिव एंड ब्रोमीन पे पॉजिटिव होगा। ओके, तो ब्रोमीन पे क्या अटैक करेगा, पहले सबसे पहले ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमीन प्लस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यही है ब्रोमीन। ओके, उसके बाद में क्या OH, तो ये हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट बाहर वाले पे ब्रोमीन और अंदर वाले पे OH। ओके, सब में जनरली क्या लगता है ओनली पेरोक्साइड प्रभाव है ना, उसको छोड़ के सब में AMKR ही लगता है। ओके, अदर कंडीशन कुछ होती हैं कि क्या है जो
त्रिविम प्रतिबाधा है, वहाँ कभी कभी कुछ कंपाउंड्स पे त्रिविम प्रतिबाधा का रूल भी लग जाता है, तो क्या वहाँ पे बाहर वाले पे जुड़ता है। आगे पढ़ेंगे आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें या फिर नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, ये एल्किन दे रखे हैं, NaOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, टिल्डेन अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको, है ना। कभी सभी पूछ लिया जाता है, नाम पूछ लेते हैं इन कंपाउंड्स का। ओके, तो ये क्या पार्शियल पॉजिटिव होता है इसमें नाइट्रोजन पर, ये क्या नेगेटिव, बाहर वाले पे ये इस प्रकार से कुछ ये जुड़ गया और अंदर वाले पे यही। तो बिल्कुल इजी वे में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है। ओके, तो आप बिल्कुल सभी चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, और मैंने आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो GOC है वो क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नंबर 5 रिएक्शन है हमारी कि एलेलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, कि एलेलिक प्रतिस्थापन। ओके, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि होती है इसमें। ओके, एल्केन के हैलोजनीकरण के समान। ये एलेलिक सब मैंने आपको बताया एलेलिक ग्रुप कौन सा होता है कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर कार्बन, sp3 संकृत कार्बन होता है, और ये क्या एलेलिक कार्बन है, ये एलेलिक H है ना। बात करते हैं इसके बारे में। इस अभिक्रिया में एलेलिक H हेलोजन परमाणु इसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है। कुछ इस प्रकार से समझते हैं इसको। ये हमें हेलोजन दे रखा है HNO, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि। ओके, ये कंडीशन दे रखी है हमें FRS की। FRS के लिए क्या है, ये प्रकाश की उपस्थिति, तो इस प्रकार से है ना। और यदि हमें CCl4 डार्क दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक, इसको इस प्रकार से। ओके, तो आपको फर्क किसका पड़ा कि हमें ये रिएजेंट क्या दे रखे हैं। ओके, तो पॉइंट भी नोटेड कि रिएजेंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ओके, और मैं आपको ये रिएजेंट्स हैं और मैकेनिज्म्स हैं उसके साथ मतलब आपको प्रोवाइड करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम तो उसमें, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो आप उससे बिल्कुल क्विक रिवीजन और पूरे जो रिएजेंट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आप जान सकेंगे। मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या होती है कि वही सेम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, समान विखंडन, ये रेडिकल प्राप्त हुआ, H सोर्स पर अटैक करेगा। इस प्रकार से H सोर्स है, यहाँ पे C रेडिकल बना है ना। फिर ये क्या है, ये रेडिकल है, वो क्या है हेलोजन पे अटैक, हेलोजन सोर्स है उस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या है एलिलिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पे ये रेडिकल है, यहाँ पे फिर वही प्रयुक्त हो जाए, मतलब समापन हो जाएगा। ब्रोमिनीकरण के लिए Br2 NBS प्रयुक्त होते हैं। ओके, NBS क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड NBS होते हैं। ओके, तो ब्रोमिनीकरण के लिए हम NBS एक उपयुक्त अभिकर्मक है। ओके, NBS Br2 की तुलना में अच्छा अभिकर्मक है क्योंकि यह Br2 की नियमित व अत्यधिक कम सांद्रता अभिक्रिया में उपलब्ध करता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल के बजाय प्रतिस्थापन अधिक होता है। योग के बजाय क्या होता है, प्रतिस्थापन अधिक होता है। कुछ इस प्रकार से ये हमें एल्किन दे रखी है, NBS ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो क्या यहाँ पे एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ओके, तो क्या यहाँ पे NBS लेंगे ना तो यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन नहीं होगा। ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, ये सक्सिनिमाइड होता है, यहाँ पे क्या है H को हटा के ब्रोमो जोड़ा तो क्या है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड होगा। तो क्या है NBS हम इसी प्रकार लेते हैं, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम NBS लेते हैं, क्योंकि जो योग ये क्या है इसमें यहाँ पे योग हो रहा है, तो ये तो क्या है नंबर 4 रिएक्शन है उसके समान हो जाएगी। तो क्या हमें NBS लेंगे ना तो हमें ये एलिलिक सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार से ये रिएक्शन प्राप्त होगी, है ना। तो मात्र रिएजेंट से क्या है रिएक्शन है उनमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारी 6। ओके, आपके लिए क्या है ये नोट्स से क्या है पढ़ाना बहुत ही टफ पड़ता है, क्योंकि क्या है परेशान हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो लेकिन क्या है नोट्स प्रोवाइड कराना ये क्या है मेरी प्रायोरिटी है इसमें, क्योंकि नोट्स जनरली टीचर्स में देखता हूँ क्या है बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है नोट्स की बात अलग होती है। ओके, नोट्स से पढ़ना, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस के समान मान सकता हूँ मैं, तो ये मेरी राय है कि मैं खुद जो एक स्टूडेंट रहा हूँ, है ना, और हूँ भी, क्योंकि जो नोट्स है वो कोई भी टीचर है वो क्या है गिवन नहीं करवाता है। उससे क्या है हमें पढ़ाई करने में क्या है जो परेशानी बहुत आती है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आ जाते हैं BSc करने के लिए, तो वो क्या है कोई कोचिंग नहीं करता है, कोचिंग करते हैं और क्या कुछ कोचिंग नहीं करते हैं, तो क्या यूट्यूब की हेल्प लेते हैं सभी, है ना। तो क्या है और इससे क्या है
कंटेंट हमें क्या पूर्ण रूप हमें नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं काफ़ी सारी। ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्या मैंने खुद ने फेस की हैं, है ना। तो ये क्या है, नोट्स का बड़ा रोल है इसमें, है ना। सो स्टूडेंट, मैं आपके लिए ये वीडियो नोट्स विद PDF बना रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्टेड मी। ओके, आपका बहुत धन्यवाद होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, है ना। कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारी छठी है और इसकी जो नाम है वो क्या है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। ओके, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया की RI का निर्माण होगा। इसमें क्या है कि RCl व RBr की अभिक्रिया NI सोडियम आयोडाइड के साथ सुक्स एसीटोन की उपस्थिति में करवाने पर RI का निर्माण होता है। ओके, ये जो शब्द हैं इनका आप ध्यान रखें कि RCl RBI, सोडियम आयोडाइड दे दिया, ड्राई एसीटोन दे दिया, तो हमें डायरेक्ट बिल्कुल फंडा सीधा है एल्किल आयोडाइड का निर्माण। ओके, यहाँ पे ये NaCl NBr क्या अवक्षेपित हो जाएंगे एसीटोन की उपस्थिति में, सुक्स एसीटोन की उपस्थिति में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे शाम में क्या अग्र दिशा में चला जाता है। लासातेली था एक, फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 11th की में, ये लासातेली था, इसका नियम था ये। क्रियाविधि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विधि है इसमें। ओके, सामान्यतः SN2 NO C+ नो पुनर्विन्यास। इस प्रकार से ये हमें RCl RCl दे रखा है, ये सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाई, ये हमें RI प्राप्त हुआ, NaCl अवक्षेपित हो जाएगा यहाँ पे। ओके, SN2 क्रियाविधि में क्या विन्यास का प्रतिपन होता है, इन्वर्जन होता है। प्रतिपन क्या होता है कि क्रियाकारक उत्पाद, क्रियाकारक का R है तो S प्राप्त होगा, S है तो क्या R प्राप्त होगा हमें। ओके, तो प्रतिपन इन्वर्जन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या है यहाँ पे सोडियम ये क्या है Na के साथ अभिक्रिया करवाई हमने। ओके, यहाँ पे क्या है 1, ये क्या है 2, है ना। तो 1 to 2 चलना है हमें, तो कुछ इस प्रकार से चलेंगे हम, है ना। तो क्या है ये R हो जाएगा इसका, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये हमने अभिक्रिया करवाई इसकी, तो इसमें क्या है आयोडाइड, यहाँ पे ये इस प्रकार से ये जुड़ गया। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, सॉरी, ये नंबरिंग 1, है ना, फिर उसके बाद में 2 इस पर ये होगा, फिर 3 एंड 4 ये होगा। ओके, तो हमको 1 to 2 जाना होगा ये इस प्रकार से। तो ये डायरेक्शन क्या है, S डायरेक्शन है ये। ओके, ये यहाँ पे गलती से लिख दिया है शायद, तभी मैं ये सोच रहा था कि इसमें इन्वर्जन क्यों नहीं है। ओके, तो गलती से हो गया ये। तो इसका तो क्या है R है ना, R है। आप RS विन्यास तो निकालना जानते हैं ना, मैंने आपको आइसोमेरिज्म की जो वीडियो है उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया कि RS विन्यास कैसे निकालते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, RS विन्यास का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बोर्ड एग्जाम है ना, उनमें भी RS विन्यास पूछ लिया जाता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म है वो क्या है 12th का ही पार्ट है, तो इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इसका S हो जाएगा, तो क्या इन्वर्जन हो गया, R का S हो गया, है ना। तो ये कुछ बार मिसप्रिंट हो जाती हैं। ओके, तो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, 7वीं रिएक्शन हमारी स्वाट अभिक्रिया। RF का निर्माण होता है इसमें एल्किल फ्लोराइड्स, वही RCl RBr की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड्स MF के साथ करवाने पर, M को हम धातु मान रहे हैं यहाँ पे, RF का निर्माण होता है। किस प्रकार से, ये RCl RBr है, AgF ये क्या है धात्विक फ्लोराइड्स हैं, AgF है, COF2 HgF2 कुछ भी दे दे, फ्लोराइड्स होना चाहिए धातु के साथ। ऐसे अभिक्रिया RF धात्विक फ्लोराइड्स का निर्माण, एल्किल फ्लोराइड्स का निर्माण होगा। ओके, ये हमें ये AgCl AgBr क्या अवक्षेपित हो जाएंगे यहाँ पे। सामान्यतः क्रियाविधि कौन सी होगी, SN2 NO C+ नो पुनर्विन्यास, है ना। ये AgF के साथ एग्जाम्पल CH3F बनेगा, AgAbR क्या यहाँ पे अवक्षेपित हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है Cl2 है, दोनों क्लोरीन है वो क्या है फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, ROH की एल्कोहल बोलते हैं इसको, RX का निर्माण। ROH से RX का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो HX के साथ अभिक्रिया करवाते हैं पहले इसकी हम, HX ओके, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार से करवाया कुछ। ओके, यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा, RX का क्या हो जाएगा निर्माण। सामान्यतः क्रियाविधि क्या है, SN है, अतः मध्यवर्ती के रूप में C+ बनेगा, है ना। SN2 जो रिएक्शन है SN1 वो आप केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें विस्तार से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे किस प्रकार से C+ बनता है और उसका पुनर्विन्यास किस प्रकार से होता है। ओके, SN1 विधि में ये एग्जाम्पल है हमारा, ये हमें ROH दे रखा है। ओके, लुईस अम्ल उत्प्रेरक ZnCl2 की उपस्थिति में करवाए रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बाहर निकलेगा, C+ का निर्माण होगा। C+ यहाँ पे क्या 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या है ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे Cl इसके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो ये हमें RX प्राप्त होगा। ओके, समझ गए। तो इसमें किस प्रकार विन्यास होगा, और क्या है जो हमारा जो 12th का जो चैप्टर है एल्कोहल, उसके बारे में हमें, ये एल्कोहल है तो वहाँ पे इसका अध्ययन विस्तृत से करेंगे। रिएक्शन नंबर 9, ROH की एल्कोहल की PX3 PX5 SOCl2 के साथ करवाने पर अभिक्रिया करवा रहे हैं। ओके, तो ROH की PCl3 के साथ करवाई, RCl व H3PO3, PCl5 के साथ RCl POCl3 प्लस HCl, और ROH के SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाई, हमें RCl और शुद्ध प्राप्त होगा, SO2 बाहर निकल जाएगी, और HCl गैस। ओके, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ये क्या सबसे अच्छा रिएजेंट है क्योंकि ये शुद्ध एल्किल हैलाइड देता है। ओके, और ये SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, इसे हम डार्जन, ओके, डार्जन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना, डार्जन अभिक्रिया है। ओके, क्योंकि जो RBSc की बुक हैं उनमें आपको डार्जन अभिक्रिया के नाम से मिलेगी SOCl2 के साथ, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, ROH के HX के साथ अभिक्रिया थी, उसमें तो C+ बन रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में नो C+ एंड नो पुनर्विन्यास, है ना। ये ROH PX3 के साथ करवाई, है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे नो, कोई पुनर्विन्यास नहीं है, तो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों से। असिडिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें दे रखा है और इसके सिल्वर लवणों के साथ, ओके, CCl4 हमें ब्लैक के रूप में देगा। ओके, यहाँ पे क्या है, RBr प्राप्त होगा, किस प्रकार से, ये क्या है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, CO2 के रूप में, और AgBr यहाँ से, तो क्या सिल्वर लवण दे देना हमें, तो इस प्रकार से होगा, RBr CO2 बाहर AgBr। ओके, और एक कार्बन की क्या हो गई यहाँ पे कमी और हो गई, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये है, हमें सिल्वर दे रखा है, इसका नाम क्या है, सिल्वर प्रोपिनोएट, Br2 पे CCl4 दे दिया, यहाँ पे क्या RX बना, CO2 बाहर निकली, AgBr क्या होगा, अवक्षेपित हो गया। बस सीधा सीधा फंडा है बिल्कुल, है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ओके, क्रियाविधि, आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और अदर एग्जाम्पल्स हैं आप उनको अटैम्प्ट करें, तो आपको क्या है उससे रेगुलर प्रैक्टिस से अच्छा समझ में आएगा। इसमें क्या विकार्बोक्सिलीकरण प्लस हाइड्रोजनीकरण होता है, मतलब CO2 बाहर निकलेगी और हेलोजन का अटैच हो जाएगा इसमें, कुछ इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। AgBr का यहाँ से बाहर निकला। ओके, तो Br तो क्या यहाँ पे अटैच हो गया ये, है ना, और इसकी बात करें हम तो क्या है, यहाँ पे इसका समांश विखंडन करवाया, यहाँ पे रेडिकल बना, या ब्रोमीन रेडिकल बना -CO2 की, है ना, और यहाँ पे क्या है R रेडिकल प्राप्त हुआ हमें, और R रेडिकल है वो क्या ब्रोमीन रेडिकल से अटैच हुआ, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये इसकी क्रियाविधि होगी। यह क्रियाविधि है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए, मुख्यतः ब्रोमीनीकरण में प्रयुक्त होती है, क्योंकि ब्रोमीनीकरण RBr की लब्धि अधिक होती है। ओके, इस क्रियाविधि में RCl भी बनाए जा सकते हैं, किंतु उत्पाद की लब्धि क्या होगी, कम प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में I2 ओके लेने पर RI के समान एस्टर प्राप्त होता है, क्योंकि CI का बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। ओके, इसमें क्या है, एस्टर I2 के साथ करवाएंगे तो एस्टर प्राप्त होगा हमें। ये सिल्वर वही दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण I2 के साथ करवाओ साहब, है ना, ये हमें क्या एस्टर प्राप्त होगा, यहाँ पे RI प्राप्त नहीं होगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। और ये अभिक्रिया क्या कह रहा है कि बर्नबॉम सिमोनिनी I2 के साथ करवाते हैं ना सिल्वर लवणों की, तो ये क्या है, बर्नबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये पॉइंट भी नोटेड, I2 के साथ करवाने पे कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है। ओके, अब हम लास्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 11। ओके, 1 डिग्री एमीन से किस प्रकार से हम RX का निर्माण करेंगे, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर 1 डिग्री एमीन की, तो ये इस प्रकार से NOCl, तो यहाँ पे क्या है, इसको इस प्रकार से दिखा रखा है, और हमें RCl N2 ओके, RCl यहाँ से N2 फिर H2 यहाँ पे क्या है हमें प्राप्त होंगे। ओके, और इसका अध्ययन विस्तृत हम क्या एमीन जो चैप्टर है हमारा 12th में, उसमें अध्ययन करेंगे। C+ बनता है इसमें, अतः पुनर्विन्यास संभव है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको, कि ये एग्जाम्पल हमें 1 डिग्री एमीन व NOCl। ओके, यहाँ पे क्या है, हमें ये क्या NH2 बाहर निकला, यहाँ पे क्या C+ बना। ओके, और NOCl है, ये क्या 1 डिग्री है, यहाँ पे विन्यास पुनर्विन्यास होगा तो यहाँ 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है क्लोरीन, ये इस प्रकार से ये बन गया। ओके, N2 बाहर निकल गई, H2। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमारी जो
जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बनाने की जो विधियां हैं हेलोजन डेरिवेटिव की, वो यहाँ पे पूर्ण हो गई हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वापस से कि जो आगे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, ओके, तो उसमें आपको क्या रिएक्शन बिल्कुल क्विक रिवीजन और उनके रिएजेंट्स हैं उनका रिवाइजन आसानी से हो जाएगा, और आपको जो समझ में है रिएक्शंस वो बिल्कुल ईजिली आ जाएंगे। ओके, लेकिन आपको एक बार विस्तार से याद होना बहुत ज़रूरी है, समझना उनकी मैकेनिज्म। इसलिए बताई मैंने क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी है ये, और जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है ये। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ओके, आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, सो प्लीज़ सपोर्टेड। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।